मेरा नाम है सोमोजीत और आप देख रहे हैं अभी बायोफाई। तो आज न्यूक्लियस के अंदर जो स्ट्रक्चर है, जो इसको हम लोग डीएनए कहते हैं, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। एकदम इजी बन जाएगा, मतलब लगेगा ही नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ है, एकदम स्मूथली जाएगा। तो पहले ही पता चलना चाहिए क्या है। एक सेल है, ये क्या है भाई, ये एक सेल है। तो सेल के अंदर क्या है? सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। सेल के अंदर क्या हमेशा न्यूक्लियस होता है? नहीं। सेल के अंदर कब न्यूक्लियस होता है? जब वो सेल यूकैरियोटिक सेल है, मतलब जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर ही न्यूक्लियस होता है। हाँ भाई हाँ, एक टाइप का न्यूक्लियस है। ऐसे उसके डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, मतलब दो मेम्ब्रेन है इसके मतलब चारों तरफ। हाँ भाई, इसके दो मेम्ब्रेन क्या है, सारे जुड़े हुए नहीं भाई, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा गैप रहता है। इस चीज़ का नाम क्या है? इस चीज़ का नाम है न्यूक्लियस। इस चीज़ का नाम है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या है? तो अगर न्यूक्लियस को जानने से पहले आपको पता है ये न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? ऑर्गेनल कहते हैं। मतलब ऑर्गेनल क्या चीज़ है भाई? ऑर्गेनल मतलब सोचो एक घर है, ठीक। एक घर के अंदर ये क्या है? एक घर है, इसको मैं हाउस लिख सकता हूँ। हाँ लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाउस के अंदर बहुत सारे रूम होते हैं अंदर। हाँ भाई हाँ, बहुत सारे रूम होते हैं। तो रूम एक बड़ा ग्रुप है। तो रूम के अंदर मैं किचन कह सकता हूँ, डाइनिंग कह सकता हूँ, ऐसे ही बहुत सारे रूम है। हाँ, ये भी रूम है, ये भी रूम है। तो ये सारे रूम है, इसका कोई एक नाम है किचन, इसका नाम है डाइनिंग। तो ऐसे ही हाउस जो है ये सेल से इसको कंपेयर कर, दोनों सोचो, ये हाउस ये सेल। तो हाउस के अंदर क्या है? हाउस के अंदर रूम है। ऐसे सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं। ऑर्गेनल्स का कुछ नाम है, हाँ, जैसे राइबोसोम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब क्या है? ये सब ऑर्गेनल्स है। ऐसे ही एक ऑर्गेनल का टाइप है जिसका हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड जैसा डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंड, ये भाई डबल स्ट्रैंड क्या है? देखो, एक सूता, एक अगर ये एक अगर रस्सी है तो इसके साथ मैं और एक रस्सी को ऐसे दे देता हूँ, तो ये क्या है? ये डबल स्ट्रैंड बन गया। हाँ, दो धागे मिल गए, डबल स्ट्रैंड बन गया। तो इस डबल स्ट्रैंड को क्या कहते हैं? डीएनए। मतलब ये डबल स्ट्रैंड जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको डीएनए कहते हैं। तो मतलब कहाँ पे रहता है भाई डीएनए? डीएनए रहता है न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर जो स्ट्रक्चर रहता है उसे कहते हैं डीएनए। डीएनए का क्या पूरा नाम है? हाँ भाई, इसका नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आपको पहले ही बता चुके थे, पहले अगर वीडियो देखे तो। ये जो सेल है इसके अंदर एक फ्लूइड रहता है जिसका हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर, इसके अंदर भी मतलब साइटोप्लाज्म जाएगा। हाँ, मतलब न्यूक्लियस के अंदर भी साइटोप्लाज्म। हाँ, तो न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म के अंदर क्या रहता है? ये डीएनए रहता है। तो थोड़ा सा डीएनए के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो मैं इसे पूछ देता हूँ अच्छे से। तो हम क्या पढ़े? तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। तो डीएनए क्या है? डीएनए क्या है भाई? डीएनए एक डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है। डीएनए एक डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है। डीएनए एक डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है। ये जेनेटिक मटेरियल भी है, इसको जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। इसको जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, क्यों कहते हैं ये मैं बाद में बताता हूँ। तो और क्या कहते हैं? डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। ये डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है। ऐसा है कि हाँ ऐसा है। ये जितने भी सारे फिनोटिपिक कैरेक्टर है ये मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। फिनोटिपिक मतलब जो जैसे स्किन कलर, हेयर कलर, जो भी सारा है, ये डीएनए मेन। अगर इसका अंदर पूरा सब इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है, यहाँ पे क्या है? इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है, इसलिए इसको जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है। इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है। इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है मतलब इसको क्या कहते हैं? इसको मतलब इंफॉर्मेशन, इसको मैं कह सकता हूँ फिनोटिपिक। हाँ, इसको फिनोटाइप भी कह सकते हैं। फिनोटिपिक इंफॉर्मेशन। फिनोटिपिक मतलब बाहर से क्या, जैसे जैसे एग्जाम्पल अगर बोलूँ तो जैसे आई कलर, कैसे आई का कलर किसी का देखिएगा ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, बहुत रेयरली ग्रीन कलर भी मिल जाता है। तो आई कलर, स्किन कलर, ये सब किससे डिपेंड करते हैं? इस डीएनए से। स्किन कलर। तो एक और एक तो चीज़ सुनते हैं, डीएनए के अंदर जीन क्या है भाई? अगर डीएनए के अंदर अगर मुझे जीन समझना है तो ये भी समझते हैं। तो डीएनए एक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? डीएनए एक डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है। और क्या पता चला? ये एक जेनेटिक मटेरियल है, मतलब हम लोग का फिनोटिपिक कैरेक्टर शो करते हैं। लेकिन अब मेरे अंदर एक क्वेश्चन है, क्या ये हर एक पोर्शन ही क्या फिनोटिपिक कैरेक्टर शो करते हैं? नहीं। मतलब हर एक स्ट्रक्चर का फिनोटिपिक कैरेक्टर शो करते नहीं करते। तो यहाँ के अंदर कुछ छोटे छोटे हिस्से होते हैं जो ही फिनोटिपिक कैरेक्टर शो करते हैं। मतलब इस जगह में क्या ये कुछ भी शो नहीं करेगा, बस ये स्ट्रक्चर में है लेकिन कोई फिनोटिपिक कैरेक्टर शो कर रहा है। फिनोटिपिक कैरेक्टर क्या शो कर रहा है? नहीं कर रहा भाई, नहीं कर रहा। ये फिनोटिपिक कैरेक्टर शो नहीं कर रहा है ये पोर्शन। लेकिन ये क्या फिनोटिपिक पीसी मतलब फिनोटिपिक
फिनोटिपिक कैरेक्टर शो कर रहा है, हाँ पीसी मतलब फिनोटिपिक कैरेक्टर के शो कर रहा है, हाँ कर रहा है। तो इस पोर्शन को हम नाम देंगे आपसे जीन। तो डीएनए, तो जीन क्या है, जीन ऐसा एक हिस्सा है, जीन इज ए पार्ट ऑफ द डीएनए। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, पार्ट ऑफ द डीएनए दैट code for the genetic material that code for genetic material, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ जेनेटिक मटेरियल दैट कोड फॉर मटेरियल। और फिनोटिपिक कैरेक्टर मतलब ये क्या करता है, ये मेनली क्या करता है, फिनोटिपिक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। फिनोटिपिक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेस करता है, ठीक। फिनोटाइपिक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। तो जीन का ई काम है। तो जीन मतलब एक पार्ट है डीएनए का जो फिनोटाइपिक कैरेक्टर को शो करता है। लेकिन क्या आप क्वेश्चन है कि डीएनए डायरेक्ट क्या फिनोटाइपिक कैरेक्टर शो करता है, ये भी नहीं होता है। तो क्या होता है भाई, तो क्या होता है, तो मुझे क्या पता चला, एक डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये डीएनए का जो जेनेटिक मटेरियल, जीन जो जीन का पार्ट है, वहां से एक टाइप का सिंगल स्ट्रैंड, मतलब यहाँ पे एक स्ट्रैंड, यहाँ पे क्या कितने डबल स्ट्रैंड, ये पे सिंगल स्ट्रैंड, हाँ सिंगल स्ट्रैंड, इसका नाम देता है आरएनए। आरएनए से क्या बनता है, आरएनए से बनता है प्रोटीन, डीएनए से आरएनए से प्रोटीन। इस ऐसे स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग को मिलता है प्रोटीन। ये जो चीज़ देखने को मिल रहा है कि यार डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए से क्या बन रहा है, प्रोटीन, इसको एक ठो नाम दिया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा। इस चीज़ को एक नाम दिया जाता है सेंट्रल डॉगमा, जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को शो करता है। ये क्या कहते हैं, डीएनए से आरएनए होने का एक नाम है। डीएनए से बन रहा है आरएनए, इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अरे भाई साहब, डीएनए से आरएनए इसका नाम है, हाँ। आरएनए से प्रोटीन को बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ऐसे चीजें सेंट्रल डॉगमा की ओर इंफॉर्मेशन, ये क्या शो करते हैं, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या शो करते हैं, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ये किसने दिया है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन तो दिया है, लेकिन ये सेंट्रल डॉगमा दिया किसने, सेंट्रल डॉगमा गिवन बाय, कौन दिया है, सेंट्रल डॉगमा गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक नाम का एक साइंटिस्ट था। तो उन्होंने ये सेंट्रल डॉगमा दिया है, फ्रांसिस क्रिक ने। तो सिंपल पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर समझ में। लेकिन आप क्वेश्चन है डीएनए क्रोमोसोम क्या है भाई, क्रोमोसोम क्या है। तो और एक बार याद करते हैं। हम लोग क्या पता है, एक सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस, और जब डबल मेम्ब्रेन क्या कंटिन्यूस ले रहा है, नहीं, वो डिसकंटिन्यूस, यहाँ पे नहीं रहता है कुछ पार्ट। तो ये डिसकंटिन्यूसली से इसके अंदर क्या था, एक डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर, जिसका हम नाम दे रहे हैं डीएनए, इसका हम नाम दे रहे हैं डीएनए। तो अब क्वेश्चन है क्रोमोसोम का है, क्या चीज़ है भाई, क्रोमोसोम क्या चीज़ है, चलिए जानते हैं। तो हम लोग को क्या पता चलता है, डीएनए ये क्या चीज़ है, ये क्या है, इसे हम डीएनए कहते हैं। तो जो डीएनए कहते हैं, तो डीएनए जब ये क्या है, एक सेल के अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर तो डीएनए। जब सेल डिवीजन की ओर जाते हैं, जब सेल का डिवीजन होता है, मतलब एक सेल से जब दो सेल, मतलब वन सेल, जब इससे दो सेल बनता है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है सेल साइकिल होता है। यहाँ पे होता है प्रोफेज, पी मैट याद रखना, पी मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। जब सेल डिवीजन जाता है तब क्या होता है, जो डीएनए तो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, और भी कॉम्पैक्ट हो जाता है, और भी एक साथ लिपटने लगते हैं, ठीक। अगर मैं ऐसे अगर एक डीएनए थोड़ा सा ऐसे बनाता हूँ, ऐसे एक डीएनए और एक थोड़ा सा और ज़्यादा कंडेंस कर देता हूँ, ठीक। इसको डीएनए कैसे ये कंडेंस किए, उसके बाद धीरे और भी ज़्यादा कंडेंस होते ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। इसको कहते हैं क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम के हर एवरी टाइम, हर टाइम के सेल के अंदर रहेगा नहीं, जब सेल डिवीजन की ओर जाएगा तभी क्रोमोसोम बनेगा। तो ये क्या है, इसको एक, और देखिए ये ज़्यादा डीप है, ये कम डीप है। इसको और एक नाम भी दे देते, इसको कहते हैं यूक्रोमाटीन। तो डीएनए क्या यूक्रोमाटीन, हाँ, लेकिन ये क्या लेस कॉइल्ड है, हाँ थोड़ा लेस कॉइल्ड है, मतलब ज़्यादा पिछला, मतलब ज़्यादा ये नहीं है, ऐसा नहीं है ज़्यादा एकदम ऐसा तो नहीं है, थोड़ा सा कम ये राउंडेड है। तो ये लेस कॉइल्ड है, ये ज़्यादा कॉइल्ड नहीं है। और ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, हेटेरोक्रोमाटीन। ये है हेटेरोक्रोमाटीन, ये मोर कॉइल्ड होता है, मोर कॉइल्ड होता है, ठीक। ये होता है यूक्रोमेटिन के बारे में समझ गया। अरे ये क्या चीज़ है, हेटेरोक्रोमेटिन के बारे में भी समझ। और एक तो चीज़, एक राज की बात बताऊँ, जो यूक्रोमेटिन है ये क्या होता है, ये ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिव होता है,
ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिव मतलब डीएनए से आरएनए को क्या कहते हैं, डीएनए से आरएनए, आरएनए जब बनता है उसके बाद प्रोटीन बनता है, आपको बताया। तो डीएनए से आरएनए को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। मतलब इससे हम लोग को पता चल रहा है कि डीएनए से आरएनए क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन। मतलब ये यू क्रोमेटिन से मतलब प्रोटीन बन सकता है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बन सकता है, लेकिन हेटेरोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली 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 इनएक्टिव, मतलब यहाँ से कोई भी प्रोटीन नहीं बनेगा भाई। मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन क्या होगा, प्रोटीन फॉर्मेशन क्या होगा, प्रोटीन फॉर्मेशन ऐसे नहीं होगा। मतलब मुझे समझ में आ गया, हेटेरोक्रोमेटिन प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं करता है, ठीक। और क्रोमोसोम कब आता है, क्रोमोसोम एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है जब सेल डिवीजन होएन, सेल इन होएन सेल इज ऑन डिविजनल फेज, डिविजनल मतलब जब सेल डिवाइड कर रहा है, डिविजनल फेज होता है, तब क्या देखने को मिल रहा है, तब क्रोमोसोम देखने को मिल रहा है, ठीक। ओके, तब देख लिए, बाय।